लोग मेरे को बुली करते हैं, जेईई मेंस क्या चीज़ें होती हैं, इंजीनियरिंग कैसे की जाती है। तो लोग मजाक बनाते थे कि ये बोलता कैसे है। और जो मेरे हम एक साइड में क्लास में बैठे रहते थे शांति से, और शांति से जाना स्कूल, शांति से आना। तो यही चलता इससे बचा, क्योंकि समझ कुछ आ नहीं रहता, टीचर्स क्या पढ़ाते थे कुछ पता नहीं। बोलते ना कि जब आपकी बेइज्जती होती है ना, तो एक नया वर्जन डेवलप होता है इंसान के अंदर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैंने सोचा है कि आज मैं बात करूंगा अपने बैकग्राउंड के बारे में, मेरी आइडेंटिटी क्या है, कहाँ से आया हूँ मैं, आया मतलब कि कहाँ से मैंने स्कूलिंग की है। आज मैं थोड़ा उसके बारे में बताना चाहूँगा। आज मैं जो आपके सामने यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, कहाँ से मैंने क्या क्या चीज़ें की हैं इसके लिए, क्योंकि आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट, और क्या क्या चीज़ें मैंने फेस की हैं। आज उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे ताकि आप मेरे से रिलेट कर पाओ। जैसे मैंने स्कूलिंग जो की है वो काफ़ी बेसिक स्कूल से किया है। 10th-12th मैंने हिंदी मीडियम से किया, बहुत ही बेसिक स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल से। तब स्कूल काफ़ी अच्छा है, लेकिन नॉट अ वेरी फैंसी स्कूल लाइक द इंग्लिश मीडियम एंड ऑल दैट थिंग्स। तो काफ़ी बेसिक स्कूल से मैंने 10th किया है, 12th किया है। उसके बाद मेरे को कोई पता नहीं था उस टाइम पे, मतलब ये था कि क्या होता है जेईई मेंस, क्या चीज़ें होती हैं, इंजीनियरिंग कैसे की जाती है, ये सारी चीज़ों के बारे में आई हैव नो आइडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बिकॉज सीन क्या था कि उस टाइम पे ना ही कोई गाइड करने वाला था, क्योंकि मैं बहुत छोटे से गांव से निकल के आया था। तो गांव में आई थिंक 2-3 लोग थे जिन्होंने उस टाइम पे 10th क्लास किया था। तो फिर मेरे फादर ने हमको शिफ्ट कर दिया था सिटी में बिकॉज ऑफ द एजुकेशन। तो यहाँ पे जब मैं आया तो बहुत सारी लोगों से जब कनेक्ट किया यहाँ पे, तो स्टार्टिंग में आई वॉज वेरी शाय, बिकॉज मैं गाँव से आया था, तो मेरी लैंग्वेज भी इतनी अच्छी नहीं थी, लोग मेरे को बुली करते थे कि ये कैसे बोलता है। क्योंकि यू नो कि जब आप एक छोटे से गांव से आते हो और फिर आके सिटी में जब शिफ्ट होते हो, तो जो आपकी स्कूलिंग होती है वो स्कूल पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। क्योंकि उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि ये तो बहुत बड़ा स्कूल है जहाँ से मैं आया था, 10th क्लास जहाँ से किया और फिर मैंने जहाँ से 12th किया। दिस वॉज द मेजर चेंजेस। वो स्कूल का अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो बहुत ज़्यादा हाइप थी, और वो रुद्रपुर का बेस्ट स्कूल था जहाँ पे मेरे फादर ने एडमिशन किया, कराया। एडमिशन तो करा दिया लेकिन उसके बाद सीन ऐसा हुआ कि जब हमने क्लास अटेंड करना शुरू किया तो जब हम बोलते थे तो लोग मजाक बनाते थे कि ये बोलता कैसे। जो मेरे साथ के लड़के थे वो ज़बरदस्ती मेरे को बुलवाते थे और हंसते थे उस टाइम पे, क्योंकि बुली करते थे मेरे को, क्योंकि लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं थी, ना ही मैं उनमें अडेप्ट कर पा रहा था। तो हम एक साइड में क्लास में बैठे रहते थे शांति से, और शांति से जाना स्कूल, शांति से आना। तो यही चलता था 11th क्लास में। तो 11th क्लास में इतने गंदे मार्क्स आए थे मेरे, बस मैं जस्ट अबाउट मतलब फेल होने से बचा, क्योंकि समझ कुछ आ नहीं रहता, टीचर्स क्या पढ़ाते थे कुछ पता नहीं, क्योंकि आधे इंग्लिश यूज करते थे, वो आधी हिंदी यूज करते थे। समझ नहीं आया 11th में कहाँ कैसे चला गया फिर। तो वो कितनी प्रॉब्लम्स होती थी, मैं आके रोता था घर पे कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। क्योंकि उस टाइम पे जब आपको क्या होता है ना, आप जब छोटे होते हो तो आपको कोई सीरियस भी नहीं लेता घर में। तो उस टाइम पे कोई सीरियस भी नहीं लेता, हम अपनी प्रॉब्लम बताए थे, अरे बच्चा है ऐसे ही बोलता है, स्कूल में तो प्रॉब्लम्स आती हैं। 11th में इतना बुरी हो चुका था कि मेरा क्लास में होना या ना होना कोई मैटर ही नहीं करता था। तो मैं इतने ही अपनी नज़रों में इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो चुका था कि यार मेरा होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को भी। और मैं स्कूल जाता था, लोग बुली करते थे, जस्ट फॉर इंटरटेनमेंट रह गया था मैं लोगों के लिए। तो उसके बाद 11 जैसे ही फिनिश हुआ, कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए जब मैं किसी के पास अपनी क्वेरीज पूछने गया, जो मेरे क्लासमेट थे, तो उन्होंने क्वेरीज तो बताते नहीं थे, और वो मेरे से कुछ उल्टे सीधे मेरे को वर्ड्स बोले बहुत ज़्यादा, जो बहुत ही हिट किए मेरे को उस टाइम पे कि यार ये लोग मेरे को कैसे बोल सकते हैं और ये ऐसा कैसे बोल सकते हैं। तो बोलते हैं ना कि जब आपकी बेइज्जती होती है ना, तो एक नया वर्जन डेवलप होता है इंसान के अंदर। और जब नया वर्जन डेवलप होता है तो इंसान के अंदर चेंजेस होते हैं। तो बोलते हैं ना कि ह्यूमिलिटी होना भी जिंदगी में बहुत जरूरी होता है, ताकि आपका एक एक जो बेस्ट साइड निकल के आता है ना आपके अंदर से, तो वो निकल के आए। फिर मैं 12th क्लास जब स्टार्ट हुआ मेरा, तो उससे पहले ही मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था। तो विद इन 2 मंथ सारी चीज़ें मैं कर चुका था ऑलरेडी। और उसके बाद जब मैं 12th क्लास में गया, जब मैंने क्लास अटेंड किया, और जब हमारे टेस्ट शुरू हुए, जो हमारे टेस्ट हुए थे स्टार्टिंग फेज में ही टेस्ट हुए थे आफ्टर 1 मंथ, क्योंकि मैंने किसी से बात की नहीं थी। जो टीचर पढ़ाता था वो मेरे को पहले से आता था, और जैसे मैं 11th में था वैसे ही मैं 12th में रहा 1 महीने तक। जब टेस्ट के रिजल्ट आए तो वो कुछ अमेजिंग थे, जो किसी को बिलीव नहीं किया। उसकी स्टोरी है एक इंस्पायरिंग बोल सकता हूँ, वो भी मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। क्योंकि आपकी एक इमेज बन जाती है, आपकी जब एक इमेज बन जाती है अपनी क्लास में और अपने टीचर के सामने, तो वो इमेज को ब्रेक करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो लोग बिलीव नहीं कर पाते हैं। वो तो कुछ इसी टाइप का मेरे साथ भी हुआ, मेरे टीचर्स को भी कुछ बिलीव नहीं हुआ और कुछ मेरे क्लासमेट्स को भी बिलीव नहीं हुआ। इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं बोल सकता, लेकिन मेरे लिए काफ़ी
टर्निंग पॉइंट बोल सकते हैं। 11th क्लास में कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसका रिजल्ट ये निकला कि 12th क्लास में मैंने पूरी क्लास टॉप कर दी थी। तो कुछ इंसिडेंट है जो मैं अपकमिंग वीडियो में शेयर करूँगा, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। जब आप अच्छा पढ़ते हो, अच्छी चीज़ों से कनेक्ट करते हो, तभी आपके अच्छे दोस्त भी बनते हैं। जब आप पढ़ने में भी अच्छे नहीं हो और आपकी लैंग्वेज भी अच्छी नहीं है, आपसे बोला भी नहीं जाता है, तो आपको कोई दोस्त नहीं बनता, आपको लोग बुली करते हैं। इतना मैंने सीखा है ये। तो फिर कुछ अच्छे दोस्त बने, उन्होंने बताया कि कैसे जेईई मेंस होता है, क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो हमें तो कोई आइडिया नहीं था। फिर जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया, फिर गवर्नमेंट कॉलेज मिला मेरे को। उत्तराखंड का सबसे टॉप कॉलेज था, गवर्नमेंट कॉलेज, जहाँ से मैंने बीटेक किया। तो वहाँ की भी काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं जो मैं शेयर करूँगा आपके साथ। तो आपकी बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएँगे जो मेरी प्रॉब्लम्स है। एवरेज स्टूडेंट या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से जब आप मेहनत करते हो और आप जहाँ पे पहुँचते हो, तो अगर आप मेहनत करना कंटिन्यू रखते हो ना, तो कहीं न कहीं तो पहुँच जाते हो। इतना तो मैंने बिलीव किया है। पहले मैं मोटिवेशनल स्टोरी में सुनता था ये सारी चीज़ें कि ऐसा होता है, मेहनत करोगे तो ये हो जाएगा, लेकिन बिलीव नहीं होता था। बिलीव तब हुआ जब खुद के साथ हुई चीज़ें, और अगर मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ रिज़ल्ट निकल के आएगा। मैंने कुछ ज़्यादा कुछ अचीव तो नहीं किया है, बट नाउ आई एम वेरी हैप्पी इन माय लाइफ बिकॉज़ आई एम वर्किंग इन अ क्वाइट गुड कंपनी एज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, और मैं लाइफ से काफ़ी खुश हूँ। ज़्यादा कुछ अचीव तो नहीं किया है, लेकिन यार मेहनत करते रहेंगे तो आगे बहुत कुछ अचीव कर लेंगे आगे। बस मेहनत करना कंटिन्यू रखते हैं। मिडिल क्लास फैमिली से जो भी लोग आते हैं, उनके यही सपने होते हैं यार, एक घर हो अपना, एक गाड़ी हो और सारी चीज़ें हों। बस यही ड्रीम होते हैं, और अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ दे सकें। मेरे भी ये ड्रीम्स हैं जो मैं फुलफिल करना चाहता हूँ। और जो लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होते हैं ना, तो उनके हिस्से में एक चीज़ आती है, वो है मेहनत। अगर आप मेहनत करना जानते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। इट इज़ माई बिलीव।